गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के नए टॉपिक बर्थ कंट्रोल के बारे में। ये जो बर्थ कंट्रोल टॉपिक है, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि बर्थ कंट्रोल है क्या। बर्थ कंट्रोल इज अ मेथड। बर्थ कंट्रोल क्या है? एक ऐसा मेथड, एनी मेथड दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। याद रखिएगा इस बात को, एनी मेथड दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऐसा कोई भी मेथड जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है वो कहलाता है बर्थ कंट्रोल मेथड। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि बर्थ कंट्रोल क्यों पढ़ेंगे, इस बर्थ कंट्रोल का सिग्निफिकेंस क्या है। जब हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की तरफ जाते हैं तो बर्थ कंट्रोल का सिग्निफिकेंस है टू हैव कमांड ओवर rapidly increasing population। ध्यान रखिएगा बात, क्यों पढ़ते हैं हम लोग बर्थ कंट्रोल? ताकि आपको रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के ऊपर कमांड आ जाए। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जो तेजी से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है, आप उसके ऊपर कमांड पा सकते। आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि हम लोग बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल सक्सेसफुली प्रोसेस में आ सके। जब बर्थ कंट्रोल की बात की जाती है तो बर्थ कंट्रोल के मेजर्स होते हैं, और ये मेजर्स बेसिकली जो सबसे पहला और सबसे कॉमन मेजर्स है वो है नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, और तीसरा सर्जिकल मेथड। ये तीनों मेथड ऐसे मेथड्स हैं जो आपको किसी भी 12th के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो। तो मोस्ट कॉमनली आज टॉपिक कौन सा होता है बर्थ कंट्रोल मेजर्स में से? ये तीन मेथड्स होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। हाउएवर इसके अलावा आपको दो टॉपिक और पढ़ने होते हैं, आईयूडीज और पांचवा इम्प्लांट्स। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कौन सा होता है? नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और सर्जिकल मेथड। तो इस तीनों मेथड को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग। ये जो नेचुरल मेथड है, जैसा कि नाम बता रहा है, ये बिल्कुल ही नेचुरल है, इसमें कोई इंटरप्शन बाहर से किसी भी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल चीजों का नहीं होता है। नेचुरल मेथड में बेसिकली जो सबसे पहला आता है वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको कि हम लोग कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है या कैलेंडर मेथड क्या होता है, तो इसको हाईलाइट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओव्यूलेशन 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी 1 से 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें
10 to 17 डे के बीच किसी भी दिन हो सकता है। अगर कोई मैरिड कपल इस दौरान यानी 10 से 17 दिन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोहिबिट करता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उस समय क्या होगा कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ऐसा मेथड जिसमें ओव्यूलेशन को ध्यान में रख करके सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाए, यह मेथड क्या कहलाता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस रहता है। यह मेथड टोटली डिपेंडेंट होता है किस पे? याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है फीमेल पार्टनर पे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज। जो आपका दूसरा मेथड है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आपका क्या आता है? बैरियर मेथड में आप यूज करते हैं कॉन्डम्स के बारे में। ये टॉपिक इंक्लूड करना होगा आपको बैरियर मेथड में, इसको यूज करना होगा। बैरियर मेथड जब भी आप लिखेंगे आपके पास यही एक आंसर होगा, इसको आपको अपने आंसर में यूज करना होगा। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन फीमेल के केस में इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको कहते हैं फेमिडॉन। ये सिंपली क्या करता है? इट प्रिवेंट्स स्पर्म टू मीट ओवा। ये स्पर्म को ओवा से मीट ही नहीं करने देता है, देयरफॉर प्रेगनेंसी की कोई चांस बनती ही नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड में कौन सा मेथड सही है, तो ध्यान रखिएगा बैरियर मेथड हमेशा एक सही मेथड माना जाता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल मेथड, जितने भी नेचुरल मेथड्स होते हैं वहाँ पर अगर आप पीरियड्स को ध्यान में रखते हैं, या और भी कई सारे नेचुरल मेथड है, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, और भी कई सारे नेचुरल मेथड है, वहाँ पर सेमिनल फ्लूइड तो डिस्चार्ज होगा फीमेल बॉडी के अंदर, सेमिनल फ्लूइड डिस्चार्ज होगा और फीमेल का जो बॉडी फ्लूइड है वो भी कांटेक्ट में आएगा। तो उससे क्या होगा, जो बीमारियां होती है जैसे कि एड्स, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एड्स के अलावा और भी कई सारी बीमारी होती है, वो मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जब आप बैरियर मेथड चुनते हैं तो बैरियर मेथड में किसी भी तरीके का कोई फ्लूइड कांटेक्ट नहीं होता है और इस केस पे आपका ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज नहीं होता है। तो अभी जो बेसिक हम लोगों को समझना था नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड, तो नेचुरल मेथड में किसी बाहर से किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया जा रहा था, जबकि बैरियर मेथड में ये जो कॉन्डम्स होते हैं ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं बाहर से लेके। जब आप नेचुरल मेथड की बात करते हैं तो नेचुरल मेथड में 2-3 तरीके आ जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया शुरुआत में ही एग्जाम्पल में, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा क्वाइटस इंटरप्ट। और तीसरा जो आपका मेथड वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये 3 मेथड है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्ट और लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक एब्स्टिनेंस पढ़ा, क्वाइटस इंटरप्ट अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। ये जो आपका क्वाइटस इंटरप्ट है, ये जैसे कि आपका
पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड था जो डिपेंड कर रहा था फीमेल पर, ये डिपेंड करेगा मेल पार्टनर पर। इसको क्लियर रखिएगा, किस पे डिपेंड कर रहा था? मेल पार्टनर पे डिपेंड कर रहा था। इसमें क्या होता है, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के इजैकुलेट होने से ठीक पहले मेल पार्टनर withdraw his penis from vagina of female. However, ये काफी रिस्की है, ये मेथड काफी रिस्की है और ये मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है। दोनों के बीच में फर्क देख लीजिएगा। एक जो आपका था इससे पहले पीरियोडिक मेथड या कैलेंडर मेथड, वो डिपेंड करता है फीमेल पर, और जब आप इस नेचुरल मेथड की बात कर रहे हैं, जो दूसरा नंबर है आपका कोइटस इंटरप्ट, ये डिपेंड करता है किस पे? आपका मेल पर। इस पे क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जैसे ही मेल को ये फील होने लगता है कि नाउ ही विल इजैकुलेट हिज स्पर्म, उसके ठीक पहले वो अपना पेनिस पुल आउट कर लेता है और स्पर्म का इजैकुलेशन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कोइटस इंटरप्ट। अब इसका जो तीसरा और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है कि जब भी कोई फीमेल यानी कि लैक्टेटिंग मदर लैक्टेशन पीरियड में होती है, उस दौरान देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। नो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब नो एग, नो एग मतलब नो ओव्यूलेशन, हियर लाइज आवर कॉन्सेप्ट। यानी कि जब कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, इसका मतलब किसी भी एग का प्रोडक्शन नहीं होगा, और एग का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जब स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाएगा भी तो उसको फ्यूज करने के लिए ओवा नहीं मिलेगा और देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। बट ये एक ऐसा मेथड है जो बहुत ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं रह सकता है, यानी कि इंटेंस लैक्टेशन के दौरान यानी कि 6 मंथ अप्रॉक्स इसकी वैलिडिटी देखी जा सकती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक बर्थ कंट्रोल के बारे में, जिसमें हम लोग पहले दो टॉपिक यानी कि नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड पर डिस्कशन किया। आगे के जो मेथड्स हैं उस पर हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।